गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, गोल्ड का प्राइस भी बढ़ा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम क्यों आता है? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस स्कूल। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि गोल्ड ईटीएफ जैसी इन्वेस्टमेंट में आपका प्रॉफिट आपके एक्सपेक्टेशन से आखिर कम क्यों आता है। तो इस सिस्टम में आपके लगते हैं हिडन चार्जेस। तो आज हम उन्हीं हिडन चार्जेस के बारे में जानने वाले हैं। गोल्ड ईटीएफ, लोग समझते हैं गोल्ड एक ईटीएफ मतलब एक चीप इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको कोई ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, कोई लॉकर का टेंशन नहीं होता है, कोई चोरी का रिस्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉफिट आपके एक्सपेक्टेशन से कम आता है क्योंकि गोल्ड ईटीएफ फ्री नहीं होता, बस उसके चार्जेस जो हैं वो हिडन होते हैं और इन्हीं हिडन चार्जेस पे आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिपेंड करता है। सबसे पहला हिडन चार्जेस है एक्सपेंस रेशो। ईटीएफ कंपनी आपका गोल्ड मैनेज करती है। उस गोल्ड को मैनेज करने के लिए वो सबसे पहले एक गोल्ड बाय करती है, उसे एक सेफ जगह पे वॉल्ट पे स्टोर करती है। तो उसे ट्रैक करना, उसे मैनेज करना, इन सब फंक्शंस को करने के लिए वो आपसे कुछ अमाउंट या कुछ फ़ी चार्ज करती है। इसी फ़ी को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशो। समझो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट गोल्ड का रिटर्न 10% बढ़ गया, इसका मतलब आपको थ्योरेटिकली 11,000 मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आपको रिटर्न मिलता है 10,900। तो वो जो 100 रुपये आपसे रिटर्न में काटे गए हैं वही है आपका एक्सपेंस रेशो। कंपनी आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेती, आपका प्रॉफिट क्वाइटली कम कर देती है। इसी तरह से अब दूसरा है हमारा ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल हाईवे पे टोल जैसा लगता है। जब भी आप कोई यूनिट बाय करते हैं तब आपसे ब्रोकर कुछ फ़ी, कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, उसे ब्रोकरेज कहते हैं। इसी तरह इसे बाय करते समय भी और सेल करते समय भी दोनों टाइम ये फीस चार्ज होती है, जिससे आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आता है। सपोज आपने 10,000 का ईटीएफ खरीदा, इसे खरीदते समय भी आपने एक फ़ी पे की है 20 रुपये की, और इसे सेल करते टाइम भी आप एक चार्ज बेचते हैं, इसे बेचते टाइम भी आपको एक फ़ी पे करते हैं 20 रुपीज़ की। तो जो ये 20 और 20 40 का जो आपका क्या है, एक लॉस है, एक हिडन चार्ज है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आता है। तो प्रॉफिट आने से पहले ही आपकी ये गेम स्टार्ट हो जाती है। अब आता है डीमैट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये एक ईयरली हिडन चार्ज है। जैसे बैंक लॉकर का ईयरली रेंट होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक ईयरली चार्ज लगता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 या 700 के बीच में होता है। ये चार्ज आपको हमेशा लगता है, चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन ये चार्ज फिर भी कटेगा और इस चार्ज के कटने के कारण भी आपका प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आता है। लास्ट है ट्रैकिंग एरर। ये सबसे डेंजरस हिडन रियलिटी है। गोल्ड ईटीएफ और रियल गोल्ड कभी परफेक्टली सेम मूव नहीं करते। रियल गोल्ड का रिटर्न अगर 10% है तो ईटीएफ का रिटर्न 9.5 के आसपास रहता है। अब जो इसका मिसिंग जो रिटर्न है, पॉइंट डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस है 0.5% का, वही है ट्रैकिंग एरर। अब ये ट्रैकिंग एरर आखिर क्यों आता है? क्योंकि एक्सपेंस रेशो, फंड को मैनेज करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई और कैश होल्डिंग जैसी सिचुएशन के कारण जो कंपनी है वो एक्चुअल में दोनों के प्राइस को मेंटेन या आपस में ट्रैक नहीं कर पाती। इसके कारण ही ये ट्रैकिंग एरर या ट्रैकिंग एक हिडन चार्ज आपको लगता है। तो इसका मतलब है गोल्ड भाग रहा होता है, लेकिन ईटीएफ थोड़ा पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, एक साइड से एक्सपेंस रेशो, दूसरे साइड से ब्रोकरेज और ऊपर से ट्रैकिंग एरर, इसलिए आपको लगता है कि प्रॉफिट कम आया है। गोल्ड ईटीएफ में पैसा एक बार नहीं कटता, ये धीरे धीरे कम होता है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को उस गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें सबसे पहले उसे उसकी एक्सपेंस रेशो को
वेरीफाई करना चाहिए। जिस कंपनी का एक्सपेंस रेशो कम होता है उस कंपनी में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसके पास हाई लिक्विडिटी है या और जिसके पास लो ट्रैकिंग एरर है, यानी कि उनके ट्रैकिंग एरर में बहुत कम मिस्टेक है, वो बिल्कुल रियल गोल्ड की तरह ही अपने ETF को मैनेज करते हैं, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड ETF गलत नहीं है, बस ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। जितना इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है उतना ही चार्जेस समझना भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया का बेस्ट गोल्ड ETF कौन सा है, कौन सा ETF कम चार्जेस लेता है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।